कल हम लोग समाज कहाँ तक पढ़े थे? द्वंद्व समाज और द्विगु समाज पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समाज। तीसरा नंबर क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समाज। 6 प्रकार का होता है, लेकिन हम 4 ही पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। भाई 6 प्रकार का लिखवा दिए हैं। कर्मधारय समाज। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन लिखो। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, अब और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? अब देखो इसमें समझेंगे कि विशेषण और विशेष से क्या होता है। इसमें 2 शब्द आया है ना हमारा, विशेषण। क्या सा शब्द आया है? विशेषण। विशेषण शब्द समझो क्या है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता प्रकट करता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अब विशेष से किसे कहते हैं? कि जो वस्तु और व्यक्ति के तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिखो। जो वस्तु और व्यक्ति के विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। विशेषण किससे कहते हैं? कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। और विशेष्य किसे कहते हैं? जो वस्तु या व्यक्ति के विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे नील गाय। क्या हम लोग देखेंगे? नील गाय। इसमें बताओ गाय क्या है? विशेषण है कि विशेष्य है? गाय क्या है? हाँ, इसमें गाय क्या है? विशेष्य है। और नील हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। नील गाय, इसका समाहार हम लोग करेंगे, यानी कि विग्रह करेंगे। इसका हम क्या करेंगे? विग्रह है। नील गाय का क्या हो जाएगा? नीली गाय। क्या हो जाएगा? नीली है जो गाय। नीली है जो गाय। इसका विग्रह क्या होगा? नीली है जो गाय। नील गाय मतलब नीली है जो गाय। नोट करो इसको। नोट हो गया? अब एक ठोड़ ले लेंगे। नीलकंठ। क्या ले लेंगे? नीलकंठ। नीलकंठ क्या हो? इसका विग्रह होगा नीला है जिसका कंठ। नीला है जिसका कंठ है। तो नीला कंठ किसका है? शंकर भगवान का। किसका है? शिव जी का। किसका? ये शिव जी का है। ठीक है, इसको नोट कर लो।
हो गया ये। नील गाय मतलब नीला है जो गाय, नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ है। ये अपवाद में भी आ गया, समझो अपवाद है ये, अपवाद। ठीक है, इसका विग्रह तुम लोग कर लोगे ना कर्मधार समास का। मिटा दिया इसके ना। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4th नंबर समास बहुब्रीहि समास। हेडिंग डालो बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होता है, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होता है, या और देख लेंगे त्रिलोचन। क्या देखेंगे? त्रिलोचन। त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब तीन है नेत्र जिसका। त्रिलोचन का मतलब क्या है? तीन है जिसका नेत्र, तीन है जिसका नेत्र। तीन गो नेत्र किसका है? भोले बाबा के। भोले बाबा की जय हो। किसका? शिव जी का। ठीक है, शिव जी, चाहे महादेव जी, चाहे बौरावा बाबा। ठीक है, 8 हो गया है, चलो इतना ही रहने देते। नहीं तो लंबोदर भी होता है। लंबोदर लंबा है जो ओदर। लंबा कौन है बताओ? गणेश भगवान है लंबा। लंबा कौन है? गणेश भगवान है। हो गया। एक और लिख लेंगे पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला है जिसका अंबर। अंबर का मतलब वस्त्र होता है। नहीं, पीला धारण करने वाला कौन है? पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण भगवान। नोट कर लो ये। आज हम लोगों का समास इंड हो गया। समास क्या हो गया? समास इंड हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे? छंद कल से पढ़ेंगे। और आज क्या पढ़े हम लोग? समास। समास खत्म हो गया, कल छंद पढ़ेंगे लोग। कल से छंद स्टार्ट होगा। ठीक है, लिख लेना तुम लोग सब। समझ में आया सबको? चलो आज यहीं पे क्लास को इंड क्या करते हैं? इंड करते हैं। अब बाकी अब कल से पढ़ाएंगे छंद।